नज़रिया बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। कहने में कितना अच्छा है, पर इसको प्रूव करने में बहुत ही अलग है बात। क्योंकि हर इंसान अपने अपने नज़रिए से देखता है। कोई कैसे समझता है दुनिया को, कोई कैसे समझता है। और आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग सोच रखता है, हर अलग अलग नज़र रखता है। क्योंकि इस संसार में जो लोग आए हैं सब एक जैसे नहीं है। जिस तरह से हमारे हाथ में पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, तो उसी तरह ही इस संसार में जो मनुष्य हैं सब अपनी अपनी सोच रखते हैं। किसी का कैसा नज़रिया, किसी का कैसा नज़रिया। तो हम हमारा नज़रिया बदलेंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपने देखा ही है जिस तरह से कि हर इंसान ये सोचता है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, पर उस काम को नहीं कर पाता है। दूसरों की वो ज़रूर होड़ करता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, मैं भी ये करूँगा। इस व्यक्ति के पास ऐसा है, मैं भी ये करूँगा, मैं भी ऐसे तरक्की करूँगा, मैं भी इसके जैसे पैसे कमाऊँगा। पर चाहे वो अपनी एबिलिटी वैसा ना रखता हो, उसमें वैसी एबिलिटी ना हो, कोई वैसे गुण ना हो, बट वो हमेशा क्या करता है, दूसरों की नकल करता है, दूसरों की हमेशा चीटिंग करता है कि मैं भी ऐसी एबिलिटी करूँगा और ऐसे पैसे कमाऊँगा, उसके जैसा बनूँगा। करने में और कहने में बहुत अंतर है, क्योंकि अपन कहते कुछ है और करते अलग है। तो उसी तरह हम कहे नहीं, उसको प्रूव करके दिखाएं। जब दुनिया उस चीज़ को मानेगी कि हाँ, इन्होंने जो कहा है वो रियलिटी है, अगर हम उसको करके ना शो करेंगे तो किस चीज़ का बताओ। जब तक हम उसको प्रूव नहीं करेंगे, करके साबित नहीं करेंगे, तो वो हमारी दुनिया भी हकीकत में नहीं मानेगी। दुनिया में जो भी कोई लोग हैं, मिलने वाले हैं हमारे, कोई भी लोग हैं, सब यही मानेंगे कि ये तो कहते ही रहते हैं और इसको कुछ करके दिखाते नहीं हैं। ओनली ये कहते ही रहते हैं, कहते क्या हैं और करते कुछ है। तो उसको करके आप प्रूफ करो। क्योंकि अगर हम हमारा नज़रिया बदलेंगे कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सिख है, मुसलमान है, कुछ भी है, अलग अलग कास्ट के, हम उसे न कहें। जब हम हमारे नज़रिया बदल देंगे, सबको इक्वल मानेंगे और इक्वलिटी की सोच रखेंगे, हम हमेशा सब में ही समानता रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं, कोई दोष नहीं, जब हमारा हर काम सक्सेस हो जाएगा। और वो सक्सेस जब ही होगा जब हम हमारे में एबिलिटी है, लोगों में भी एबिलिटी मानेंगे। ये नहीं कि हम सोचेंगे कि हमारे में ही सारी एबिलिटी है, नहीं, सारी एबिलिटी हमारे में नहीं है, औरों में भी है, लेकिन उसको एबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा और हमें उसे करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ कहने से नहीं, करने वालों को ही मानती है। और ये मैं भी यही कहूँगी, गॉड भी यही कहते हैं, आप करो, मेहनत करो, उसमें आपको गॉड भी साथ देंगे। चाहे आपके मिलने वाले हों और चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे गॉड हो, वो भी आपको साथ देंगे। अगर आप उसको एबिलिटी को ना करोगे, काम को करके नहीं दिखाओगे, तो सब बेकार है। क्योंकि कहने में और करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, जैसे एक मैं आपने कहानी सुनी है, एक किसान के 4 बेटे थे। तो चारों बेटों में हमेशा अक्सर इस चीज़ की लड़ाई होती थी कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। तो वो क्या, एक बहुत उनके फादर बहुत बूढ़े हो चुके थे और चारों बेटों में क्या थी, एकता नहीं थी। तो चारों बेटों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। जो सबसे छोटा बेटा था ना, बहुत अच्छा था। वो हमेशा अक्सर ये कहता था कि नहीं, जो है ना, जो पापा कहेंगे, जो हमारे पिताजी माता पिता कहेंगे हम वही करेंगे। एक दिन क्या हुआ, देखते देखते ऐसे करके उनके पिताजी उनको समझाते रहते, तीनों बेटों को, चारों बेटों को, तुम मेहनत करो तो तुम ये पाओगे, तुम एक दिन तुम है ना जरूर मेहनत करोगे तो तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें ये दूंगी। तो वो क्या, खेत पे भी उनको भेजते थे कि खेतों पे तुम्हें खेती करो, खुदाई करो, है ना, फसल बो। तो कई बार क्या हुआ कि उनके जो सारे तीनों चारों बेटे हैं ना, वो खेत पे जाते थे। लेकिन है ना, जो 3 बेटे थे वो बहुत आलसी थे। वो हल्का सा खेत खोदते थे और फिर क्या, उनको दिखता था इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमारे पिताजी तो पागल है, वो ऐसे कहते हैं कि तुम खेत खोदो, है ना, खुदाई करो, फसल बो, बीज डालो और तुम्हें ना इसमें से सोना निकलेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था इस सोना का मतलब क्या होता है। हकीकत में वो ये सोच रहे थे कि इसको, ज़मीन को हम है ना, कहते हैं, खोदेंगे, फसल बोएंगे, बीज डालेंगे तो इसमें से सच्ची में सोना निकलेगा। उन्होंने कभी इस चीज़ का दिमाग नहीं लगाया।
वो हमेशा इस चीज़ को ही अहमियत देते थे कि हमें पका पकाया मिल जाए। जिस तरह से कई बार आलस आता तो हम क्या बोलते, आहा पकाई पकाई रोटी मिल जाए और मज़ा आ जाए। कई लोग, हमारी थिंकिंग यही रहती है ना कि पकी पकाई रोटी मिल जाए और हम खाते रहें, आनंद लेते रहें, आहा क्या टेस्ट है। तो उसी तरह ये मत सोचो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। जिस तरह अगर मेहनत करोगे तो उसका फल भी बहुत मीठा मिलेगा आपको। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। एक दिन क्या हुआ, जब तीनों बेटों ने हिम्मत करके और हिम्मत हार के और उसको खेत को खोदना बंद कर दिया, वो घर आके बैठ गया। तो उनके फादर ने उनको बोला, चौथा बेटा अकेला ही करता रहा, तो एक दिन उनको बुलाया कि अब है ना मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मैं ना उधर जाना और तुम उस ज़मीन में खोदना। बोले, उन तीनों बेटों ने साफ मना कर दिया कि मैं उस खेत को नहीं खोदूंगा, मैं उस ज़मीन को नहीं खोदेंगे हम, क्योंकि कुछ भी नहीं है, हमें पता है हमें पागल बनाया जा रहा है। तो फिर जो एक चौथा बेटा था उसने क्या किया, उस खेत को रातों रात उसको खोदा, है ना, हल चलाया सारी रात। फिर उनके पिताजी ने सुबह उठे तो सुबह उनके पिताजी ने उनको बोला कि इसमें ना तुम बीज बोओगे, है ना, और तुम्हें ना एक दिन जब इसमें सोना मिलेगा। तो उस छोटे वाले बेटे ने अपने पिता के कहने पे, है ना, उन पे शब्दों पे अमल किया और उसने क्या किया, उसमें बीज बोए, है ना, बहुत अच्छी तरह मतलब हल वगैरह चलाया। तो देखते देखते अचानक क्या हुआ एक दिन उसे कि थोड़े दिन बाद ना, मतलब 15-20 दिन बाद उसके पिताजी चल बसे। तो जो छोटे बेटे ने ना जो खेत जोता था, है ना, उसमें बीज डाले थे, तो उसमें अच्छी खासी बहुत अच्छी फसल हो गई, बहुत अच्छी फसल हो गई। फसल हो गई जैसे, तो जो बंजर ज़मीन थी वो उन्होंने दी थी उनके पिताजी ने। तो जो गांव के लोग थे वो भी देखते रह गए कि जो इसका छोटा बेटा है ना, बहुत मेहनती है और इसने बंजर ज़मीन को हरा भरा कर दिखाया। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए, करके दिखाया। एक ना उसने सोचा कि पहले भी पापा ने ऐसे बोला था कि आप ऐसे करो, तो वो ज़मीन में तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन छोटे वाले बेटे ने हर बार अपने माता पिता के शब्दों पे अमल किया और उसने रातों रात उसके पिताजी ने बोला कि तुम इसको करो, तो उसे कर दिखाया। 15-20 दिन बाद उसको लगी कि हाँ कुछ है, ज़मीन में कुछ है। तो वो खेत है ना, अच्छी खासी हरी भरी मतलब हरियाली हो गई और एक ही दिन उसमें फसल अचानक देखते देखते उसमें फसल भी होने लगी अच्छी। और उसकी मतलब सोचो कि उसके हाथ मानो सोना लग गया हो। उसके लिए तो सोना ही था ना, क्योंकि उसमें उसमें मेहनत लगी हुई थी, उसमें उसकी मतलब खून पसीने की कमाई थी एक तरह से, जो उसने अपना खून पसीना बहाकर उस खेत को जोता था, है ना, उसमें बीज बोए थे, उसको हरियाली लाई थी और फसल बोई। और उसका आज नतीजा क्या हुआ, उनके पिताजी ने मतलब चले गए थे, पर ना जब कुछ समय बाद गांव के जो साहूकार थे वो उसको प्रॉपर्टी देने मतलब कागजात वगैरह देने आए, और तो उस कागजात में बड़े बेटे ने हाथ से ले लिए छोटे वाले से। जब उन्होंने पढ़ा तो वो दंग रह गए, बड़ा वाला बेटा, कि ये क्या, इस ज़मीन में हम जिसमें रह रहे हैं वो और वो खेत, तो हम तीनों का कुछ भी इसमें हक नहीं है, सारा हक छोटे वाले बेटे का है। तो तीनों बेटे साहूकार को बोले कि ये तो गलत है, कि हम भी उनके बेटे थे। तो साहूकार ने कहा कि मरते वक्त, है ना, इस आपके पिताजी ने एक ही शब्द बोला था, जो इस खेत को हरा भरा करेगा, मेहनत करेगा, इसको सोना बना देगा धरती को, ये सब कुछ उसका है। ये उन्होंने छोटे बेटे के नाम ही लिखा था, क्योंकि वो रातों रात वो उसमें बहुत खेत पे हल जलाने लग गया, उसको बंजर ज़मीन को उसने सोना कर दिखाया। और 15-20 दिन बाद जब पिताजी का के चल बसे थे, तब आपके पिताजी ने ये हमें लिख के दिया था वसीयत। तो वो बहुत खुश हुए और वो इस चीज़ पे बहुत देखते रह गए। गांव वालों ने और लोगों ने, सब ने उसकी बहुत प्रशंसा की कि हकीकत में यही होता है कि अपना नज़रिया बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। अगर आप सोचोगे कि हम ये करेंगे कहेंगे, तो हम कहते ही रहेंगे, उसको करके नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए करके दिखाओ और अपना नज़रिया बदलो, सिर्फ कहो नहीं। अगर आप नज़रिया बदलोगे, दुनिया आपकी वास्तव में ही बदल जाएगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी, और हकीकत में अगर आप भी इसको रियलिटी में करना चाहोगे तो ही होगा। अगर आप सोचोगे हम ये करेंगे करेंगे, तो कहते ही रह जाओगे। बट अगर आप उस पर सोचोगे हम करेंगे करेंगे, कहेंगे नहीं, करेंगे करेंगे, तो हकीकत में वो आपका जो सपना है एक न एक दिन रंग लाएगा, और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी
और आपको उससे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, मानो आपको सारा संसार मिल गया हो। जो आपके माता पिता आपको संस्कार सिखाते हैं वो हकीकत में उनकी खुशी बहुत बड़ी मिल जाएगी उनको। नमस्ते।